प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी सीईटी एग्जाम 2024 की तैयारी कर रहे हैं विद्यार्थियों, सीईटी एग्जाम 2024 की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए, अगर आप सीईटी 12th लेवल की तैयारी कर रहे हो, यहाँ पर आप सीईटी ग्रेजुएशन लेवल की तैयारी कर रहे हो, ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्लास को आप ध्यान से पूरा देख लो और लास्ट में कमेंट करो कितने प्रश्न आपके सही होते हैं, ठीक है ना। आपका स्कोर क्या है, सारे क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है और आपका एग्जाम में छपने वाले क्वेश्चन है, तो क्लास को छोड़ना मत, क्लास को पूरा देखना और लास्ट में अपना स्कोर भी कमेंट करना। तो चलिए विद्यार्थियों क्लास का शुभारंभ करते हैं। क्लास का पहला ही क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। राज्य में सबसे ऊंचा पठार है, कमेंट करेंगे राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है। उड़िया का पठार, मालखेत का पठार, बोराट का पठार या मैसा का पठार। तो राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है वो है उड़िया का पठार। जो भी ऑप्शन है कमेंट कर रहा है, ये ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल पूछा है दोस्तों, राजस्थान का शिमला है वो किस जिले में है। पहली बात आपको मालूम होना चाहिए राजस्थान का शिमला किसे कहते हैं। तो दोस्तों राजस्थान का शिमला है वो माउंट आबू कहते हैं, ठीक है। माउंट आबू क्या है दोस्तों, राजस्थान का शिमला है। और माउंट आबू किस जिले में है, माउंट आबू सिरोही में। तो बिल्कुल यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। जो भी विद्यार्थी बी कमेंट कर रहा है, शानदार क्वेश्चन है भाई। आगे बढ़ते हैं। लू किस प्रकार की स्थानीय पवन है। देखो लू के बारे में आपने पढ़ा होगा, लू है ना, ये कैसी पवन होती है दोस्तों, आर्द्र पवन है, शुष्क व गर्म, अर्धशुष्क या उपाद्र। तो देखो लू होती है दोस्तों, ये क्या होती है, शुष्क व गर्म हवा होती है। बिल्कुल दोस्तों लू क्या होती है, शुष्क और गर्म हवा को लू बोलते हैं। बिल्कुल बी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन बी कमेंट कर रहा है, शानदार। अगला सवाल पूछा है दोस्तों, राजस्थान की किस नदी को ना मृत नदी भी कहते हैं। बताओ भाई इनमें से किस नदी को ना डेड रिवर भी कहते हैं। इनमें से डेड रिवर कौन सी है विद्यार्थियों, घग्गर, बनास, कांतल या कांकनी। इनमें से मृत नदी किसे कहते हैं। तो राजस्थान की मृत नदी है वो आपकी बिल्कुल घग्गर है, ठीक है। इसको सरस्वती भी कहते हैं घग्गर को। ये बिल्कुल आपके हनुमानगढ़ जिले में है, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल क्या पूछा है आपसे, कांतली का उद्गम स्थल बताओ भाई। कांतली नदी का उद्गम कहाँ से होता है, खंडेला की पहाड़ियों से, अरस की पहाड़ियों से, पैराट की पहाड़ियों से या शाकंभरी की पहाड़ियों से। बिल्कुल तो कांतली का उद्गम दोस्तों होता है खंडेला की पहाड़ियों से। जो भी ऑप्शन है कमेंट कर रहा है राइट है। ए बताने वाले सभी के सभी राइट है। अगला बताओ, इंदिरा गांधी मुख्य नहर की लंबाई कितनी है। कमेंट करेंगे साथियों, इंदिरा गांधी मुख्य नहर इसकी लंबाई कितनी है वो आपको बताना है। देखो 500 किलोमीटर, 550 किलोमीटर, 600 किलोमीटर या 649 किलोमीटर। तो बिल्कुल इंदिरा गांधी नहर की दोस्तों लंबाई है वो कुल कितनी है, 649 किलोमीटर। जो भी ऑप्शन डी राइट कर रहा है, डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है, देखो सबसे ऊंचा पठार उड़िया का पठार है। तो बताओ राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, पांचना बांध, जाखम बांध, जवाई बांध या मेजा बांध। एक बार सभी विद्यार्थी क्लास को क्या करें, सभी क्लास को लाइक और शेयर करें, ठीक है। क्लास को पूरा देखिए विद्यार्थियों। तो बताओ भाई राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, जाखम बांध। ये क्या है, राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है। अगला बताओ दोस्तों, कपास की फसल को स्थानीय भाषा में क्या बोलते हैं। कपास की फसल होती है इसको है ना, स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं, फटाफट कमेंट कीजिए। मणिया, कपासिया, बणिया या दोस्तों आपका नेगड़ी। बताओ दोस्तों। तो बिल्कुल कपास की फसल को स्थानीय भाषा में बढ़िया कहते हैं। जो भी सी राइट कर रहा है, सी ऑप्शन आपका सही है। अगला बताओ, वालरा क्या है। वालरा नाम आपने सुना होगा, वालरा क्या होता है, बाजरे की किस्म है, दक्षिणी राजस्थान में की जाने वाली कृषि है, दक्षिणी राजस्थान में आदिवासियों द्वारा की जाने वाली कृषि है या दक्षिणी राजस्थान में गन्ने की व्यापारिक कृषि है। तो देखो वालरा क्या है दोस्तों, दक्षिणी राजस्थान में आदिवासियों द्वारा की जाने वाली कृषि, उसे क्या बोलते हैं, वालरा कहते हैं, ठीक है। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला बताओ, राज्य में जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध वन्यजीव अभियान कौन सा है। बताओ भाई जंगली मुर्गों के लिए दोस्तों कौन सा अभियान प्रसिद्ध है, कमेंट करेंगे विद्यार्थियों। माउंट आबू, जयसमंद, रामगढ़ विस्तार या दरा। तो बिल्कुल आपको पता है दोस्तों, जंगली मुर्गों के लिए आपका ना माउंट आबू वन्यजीव अभियान बड़ा फेमस है। जो भी ऑप्शन है कमेंट कर रहा है सही है। अगला बताओ दोस्तों, राजस्थान का वह जिला जो अबरख के उत्पादन में अग्रणी है। बताओ भाई राजस्थान में अधिक अबरख है ना वो कहाँ से निकलता है। यहाँ पर आप बोल सकते हो राजस्थान की अबरख नगरी है ना। राजस्थान की अबरख नगरी कौन सी विद्यार्थियों, उदयपुर, भीलवाड़ा, अजमेर या बांसवाड़ा। तो राजस्थान की अबरख नगरी है वो आपकी भीलवाड़ा है। ये क्या करता है दोस्तों, अबरख का उत्पादन सर्वाधिक करता है राजस्थान में। भीलवाड़ा ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम की स्थापना कभी, बताओ भाई राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम इसकी स्थापना कभी थी विद्यार्थियों, 1998, 1999, 2002, 2004। तो राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम है उसमें इसकी स्थापना 2002 में हुई थी। कभी थी, वर्ष 2002 में। अगला बताओ चलो क्या पूछा है,
राजस्थान में परमाणु शक्तिगृह के जिले में, परमाणु शक्तिगृह कहाँ पर है, फटाफट कमेंट करें विद्यार्थियों। बिल्कुल, कोटा में, बारा में, बूंदी में, चित्तौड़गढ़ में। तो राजस्थान में आपका परमाणु शक्तिगृह है वो आपका चित्तौड़गढ़ में। जी हाँ दोस्तों, डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला बताओ दोस्तों, राजस्थान की पहली मार्बल मंडी कहाँ स्थापित की गई? राजस्थान की प्रथम मार्बल मंडी है, ये कहाँ पर स्थापित की गई थी? राजनगर में, मकराना में, जयपुर में या किशनगढ़ में? तो राजस्थान की पहली आपकी मार्बल मंडी है, ये किशनगढ़ में स्थापित की थी। जो भी ऑप्शन डी राइट कर रहा है, डी ऑप्शन आपका सही है। अगला बताओ, राजस्थान का परंपरागत है सबसे प्राचीन उद्योग कौन सा है? कमेंट कीजिए। सबसे अपना पुराना उद्योग कौन सा है दोस्तों? सूती वस्त्र उद्योग, सीमेंट उद्योग, शक्कर उद्योग या चमड़ा उद्योग? तो आपको पता है राजस्थान का सबसे प्राचीन उद्योग है वो है आपका सूती वस्त्र उद्योग। जी हाँ दोस्तों, जो भी ऑप्शन है सही कर रहा है, ए ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला बताओ क्या पूछा है? राजस्थान का पहला सीमेंट कारखाना कहाँ खोला गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान का प्रथम सीमेंट कारखाना कहाँ खोला गया था दोस्तों? जयपुर, निम्बाहेड़ा, ब्यावर या लाखेरी, बूंदी में? राजस्थान का प्रथम सीमेंट कारखाना दोस्तों आपका लाखेरी, बूंदी में खोला गया था। जो भी ऑप्शन डी राइट कर रहा है, डी ऑप्शन आपका सही है दोस्तों। अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी दोस्तों आरपीएचडी को सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करने से आपका ही फायदा है क्योंकि आपको सीईटी 2024 का संपूर्ण कोर्स मिलेगा, ठीक है। अगला बताओ, राजस्थान में सर्वप्रथम रेल परिवहन कहाँ प्रारंभ हुई? बताओ भाई, राजस्थान में पहली बार रेल ये कहाँ से कहाँ तक चली थी? आगरा पोर्ट से बादीकुई, जयपुर से आगरा पोर्ट, बादीकुई से कोटा या जयपुर से अजमेर? तो देखो राजस्थान में सर्वप्रथम दोस्तों जो रेल है बिल्कुल ये दोस्तों आगरा फोर्ट से बादीकुई तक। जो भी ऑप्शन है कमेंट कर रहा है, ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला बताओ दोस्तों, वर्ष 2011 के अनुसार राज्य में साक्षरता दर का कितना प्रतिशत है? बताओ भाई, आपको बताना है वर्ष 2011 के अनुसार राजस्थान की साक्षरता है वो कितने प्रतिशत है? फटाफट कमेंट करें विद्यार्थियों। तो 66.1, ठीक है ना, 66.1 दोस्तों लोग क्या है राजस्थान में साक्षर है 2011 के अनुसार। सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। बिल्कुल बी ऑप्शन सही है ना, 66.1 ऑप्शन बी में है ना, तो बिल्कुल यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी विद्यार्थी बी कमेंट करे बहुत बढ़िया। अगला बताओ दोस्तों, शिक्षा किस सूची का विषय होता है? बताओ भाई, शिक्षा है दोस्तों ये किस सूची का विषय है? बिल्कुल संघ सूची का विषय है, राज्य सूची का, संवर्तिका है, अश्व सूची का? बताओ भाई, शिक्षा किस सूची का विषय होता है दोस्तों? संवर्तिका है, ठीक है ना। शिक्षा क्या है दोस्तों? संवर्ती सूची का विषय है। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला बताओ, राजस्थान का सबसे प्राचीन शिलालेख कौन सा है? कमेंट करें विद्यार्थियों, राजस्थान का सबसे प्राचीन शिलालेख कौन सा है? तो राजस्थान का सबसे पुराना शिलालेख वो है बड़ली का अभिलेख। कौन सा? बड़ली का शिलालेख। ये क्या है? राजस्थान का सबसे प्राचीन शिलालेख है। अगला सवाल बताओ दोस्तों, जाटशाही सिक्के है ना, जाटशाही सिक्के इनका संबंध कौन सी रियासत से है? मेवाड़, जयपुर, जैसलमेर या बूंदी? तो देखो जो जाटशाही सिक्के है ना ये कहाँ चले थे दोस्तों? आपके जाटशाही सिक्के जयपुर में चले थे। कहाँ पर? जयपुर रियासत में। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला बताओ, बीकानेर के जूनागढ़ किले में स्थित म्यूजियम है। बताओ बीकानेर के जूनागढ़ किले में कौन सा म्यूजियम है? करणी म्यूजियम, शार्दुल म्यूजियम, राजपुतना म्यूजियम या नाटा म्यूजियम? बिल्कुल बीकानेर का जूनागढ़ किला इसे ज़मीन का जेवर कहते हैं। इसमें कौन सा म्यूजियम है? बिल्कुल करणी म्यूजियम। जो भी ऑप्शन है कमेंट कर रहा है राइट है। अगला बताओ, बीकानेर में शार्दुल म्यूजियम कहाँ पर है? अब बता दिया तो कमेंट करें भाई। बीकानेर में शार्दुल म्यूजियम है, ये शार्दुल म्यूजियम कहाँ पर है आपका? नथमल की हवेली में है, लालगढ़ पैलेस में, छत्री पैलेस में या दोस्तों आपका शार्दुल शहर में? बताओ भाई, शार्दुल म्यूजियम है ये कहाँ पर है दोस्तों? आपका राजस्थान में, बिल्कुल बीकानेर में लालगढ़ पैलेस में। जो भी ऑप्शन बी सही कर रहा है, बी ऑप्शन आपका सही है। अगला बताओ, मछली पकड़ने के लिए कांटे का प्रयोग किस सभ्यता में हुआ? बताओ दोस्तों, मछली पकड़ने के लिए कांटे का प्रयोग है ना, ये किस सभ्यता में हुआ था? कालीबंगा सभ्यता में, गणेश्वर में, वैदिक सभ्यता में, आर्य सभ्यता में? बताओ, मछली पकड़ने के लिए कांटे का प्रयोग दोस्तों हुआ था, ये हुआ था गणेश्वर सभ्यता में। जो भी गणेश्वर सभ्यता कमेंट कर रहा है बी बता रहा है, बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला बताओ, प्राथमिक स्थल आहड़, आहड़ का प्राचीन नाम? बताओ भाई, आहड़ का प्राचीन नाम क्या था? ताम्रवती नगरी, आगाठपुर, धूलकोट या उपयुक्त सभी? तो देखो आहड़ का प्राचीन नाम ताम्रवती नगरी भी है, आगाठपुर भी है और धूलकोट भी है, मतलब यहाँ पर आएगा उपयुक्त सभी। डी ऑप्शन जो भी कमेंट कर रहा है, डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला बताओ, कालीबंगा में उत्पन्न है ना, कालीबंगा सभ्यता है जो कि हनुमानगढ़ जिले में है, गगन नदी के किनारे। तो बताओ कालीबंगा में दोस्तों उत्खनन कार्य कब शुरू हुआ? बताओ भाई, इसका उत्खनन कार्य है ना ये कब स्टार्ट हुआ था? 1960 में, 1962 में, 1969 में, 1970? बताओ भाई,
कालीबंगा में दोस्तों उत्खनन कार्य ये कब स्टार्ट होता है? 1960 में। जो भी ऑप्शन है कमेंट कर रहा है राइट है। अगला बताओ कालीबंगा शब्द का शाब्दिक अर्थ है, बताओ कालीबंगा शब्द का अर्थ क्या है दोस्तों? काली माता, काले रंग की चूड़ियाँ, काली मिट्टियाँ दोस्तों, काले मृदभांड। तो आपको पता है कालीबंगा शब्द का शाब्दिक अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ, क्योंकि कालीबंगा की खुदाई में क्या निकली थी दोस्तों? कालीबंगा की खुदाई करते समय बीच में चूड़ियाँ निकली थी काली, इसका नाम रख दिया कालीबंगा। ठीक है, और कालीबंगा शब्द का अर्थ क्या होता है? काले रंग की चूड़ियाँ। अगला बताओ दोस्तों राज्य की ताम्रयुगीन सभ्यताओं में से एक प्राचीन सभ्यता, बताओ भाई राज्य के दोस्तों है ना ताम्रयुगीन सभ्यताओं में से एक प्राचीन सभ्यता कौन सी है? अहाड़, रेड, गणेश्वर या कालीबंगा? तो बिल्कुल इनमें से आपकी गणेश्वर क्या है दोस्तों? ताम्रयुगीन में से सबसे प्राचीन सभ्यताएं। आगे बढ़ते हैं, क्या पूछा आपसे? किस परतिया राजा ने आदिवरा की उपाधि ग्रहण की? महेंद्रपाल ने, वंशराज ने, मीर भोज ने या नागभट्ट ने? बताओ दोस्तों आदिवरा की उपाधि किसने धारण की थी? फटाफट कमेंट करें। तो देखो आदिवरा की उपाधि है यह मीर भोज ने ग्रहण की थी। जो भी सी राइट कर रहा है सी ऑप्शन आपका सही है। अगला बताओ दोस्तों रणस्थनी की उपाधि किस राजा ने धारण की? बताओ दोस्तों रणस्थनी की उपाधि है ये किस राजा ने धारण की थी? मीर भोज ने, वंशराज ने, नागभट्ट प्रथम ने या महेंद्रपाल प्रथम ने? तो बिल्कुल यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका राइट है? वंशराज। जो भी ऑप्शन बी कमेंट करा है वस्त्राज ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना? बिल्कुल वंशराज ऑप्शन आपका राइट है। जो भी बी कमेंट करा वेरी गुड। देख लो कितने शानदार क्वेश्चन है। अगला बताओ दोस्तों चित्तौड़ को राजधानी बनाने वाला प्रथम गोयल शासक कौन था? बप्पा रावल, जैतर सिंह, महाराणा कुंभा या अलट? तो देखो चित्तौड़ को दोस्तों राजधानी बनाने वाला प्रथम गोयल शासक था जैतर सिंह। जो भी ऑप्शन बी कमेंट कर रहा है बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला बताओ दोस्तों वह राजपूत रानी जिसने अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ पर कब्जे पर जोर कर लिया था। अब देखो 1303 में क्या होता है दोस्तों? 1303 में अलाउद्दीन चित्तौड़ पर आक्रमण कर देता है, ठीक है? तब दोस्तों क्या करती है रानी पद्मिनी जोहर करती है, जो कि क्या है दोस्तों आपका राजस्थान का एक ऐतिहासिक जोहर है। जी हाँ दोस्तों जो भी रानी पद्मिनी कमेंट करा है ना रानी पद्मिनी ऑप्शन आपका सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं, क्या पूछा आपसे? महाराणा कुंभा ने किस युद्ध के उपलक्ष्य में चित्तौड़ में विजय स्तंभ बनवाया था? अब देखो विजय स्तंभ और कीर्ति स्तंभ है ये कुंभा ने बनवाए थे, ठीक है? पर किस उपलक्ष्य में बनाए थे विजय स्तंभ? तो विजय स्तंभ है ना ये दोस्तों कुंभा ने सारंगपुर के युद्ध को जीत गए, ठीक है ना? तो कुंभा क्या हुआ था? सारंगपुर का युद्ध जीत गया था। इसकी खुशी में क्या कर दिया इसने दोस्तों? चित्तौड़ में विजय स्तंभ बनवा दिया, ठीक है? तो यहाँ पर आएगा ऑप्शन ए। सवाल आपके सामने आ चुका है दोस्तों मारवाड़ का उद्धारक कहा जाता है। इनमें से किसे मारवाड़ का उद्धारक कहते हैं? राव चंद्रसेन, राव मालदेव, राजा तख्त सिंह या वीर दुर्गादास राठौड़? तो देखो मारवाड़ का उद्धारक है ये आपका दुर्गादास है, ठीक है ना? मारवाड़ के उद्धारक किसे कहते हैं? वीर दुर्गादास राठौड़ को। जो भी ऑप्शन डी कमेंट कर रहा है डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला बताओ मारवाड़ का प्रताप या मारवाड़ का बुल्ला बिसरा नायक कौन है? राव मालदेव, राव चंद्रसेन, राव जोधा या दोस्तों जसवंत सिंह? तो देखो मारवाड़ का प्रताप या मारवाड़ का दोस्तों बुल्ला बिसरा नायक है वो कौन है आपका? वो आपका राव चंद्रसेन है। जो भी ऑप्शन बी को सही कर रहा है बी ऑप्शन आपका सही रहेगा, ठीक है ना? बी बताने वाले सभी राइट हैं। अगला बताओ दोस्तों क्या पूछा है? किस राजपूत मनसबदार को अकबर ने फरजत की उपाधि दी थी? बताओ अकबर ने ना फरजत की उपाधि किससे दी थी? राम सिंह को, भगवत दास को, जसवंत सिंह को या मान सिंह को? तो देखो दोस्तों मान सिंह को अकबर ने क्या किया था? मान सिंह को दोस्तों अकबर ने फरजत की उपाधि दी थी। जो भी ऑप्शन डी सही कर रहा है डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला बताओ क्या पूछा है दोस्तों? राजस्थान के इतिहास का प्रथम शाखा था चित्तौड़ का शाखा, जालौर का शाखा, जैसलमेर का शाखा या रणथंभौर का शाखा? तो देखो दोस्तों राजस्थान के इतिहास का प्रथम शाखा है वो आपका बिल्कुल रणथंभौर का शाखा है। जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है राइट है। अगला बताओ दोस्तों अमीर रासो ग्रंथ की रचना किसने की? बताओ भाई अमीर रासो ग्रंथ है इसकी रचना किसने की थी? कमेंट कीजिए। जोधराज ने, नैन चंद्र सूरी ने, चंद्रशेखर ने या जानक ने? तो देखो अमीर रासो को लिखने वाले थे आपके जोधराज। जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है राइट है। अगला सवाल पूछा है सोनारगढ़ है ये किस श्रेणी का दुर्ग है? सोनारगढ़ किला आपका जैसलमेर में दोस्तों है और ये किस श्रेणी में आता है? दानव दुर्ग में आता है, ठीक है ना? बिल्कुल सोनारगढ़ किला किस श्रेणी में है? दानव दुर्ग की श्रेणी में आता है। आगे बढ़ते हैं, क्या पूछा है? राजस्थान का प्रसिद्ध जल दुर्ग है। राजस्थान का जल दुर्ग कौन सा है दोस्तों आपका? गागरोन दुर्ग, भैंसरोडगढ़ दुर्ग, शेरगढ़ या उपयुक्त सभी? तो राजस्थान का प्रसिद्ध जल दुर्ग पूछ ले आपसे तो आपका गागरोन दुर्ग है, जो कि कहाँ पर है? ये आपका झालावाड़ में, ठीक है? ध्यान में रखना ऑप्शन ए आपका राइट रहेगा। आपसे
राजस्थान का गौरव कहलाने वाला किला है। राजस्थान का गौरव किस किले को बोलते हैं? कुंभलगढ़ दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग या रणथंभौर दुर्ग? तो राजस्थान का गौरव है वो आपका चित्तौड़ किला कहलाता है। जो भी सी राइट कर रहा है, सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला बताओ, मयूर ध्वजगढ़ और गढ़ चिंतामणि कहा जाता है। मयूर ध्वजगढ़ और है ना गढ़ चिंतामणि किसे कहते हैं? अचलगढ़ किले को, मेहरानगढ़ को, सोनारगढ़ को या नाहरगढ़ को? तो मयूर ध्वजगढ़ और दोस्तों आपका गढ़ चिंतामणि है, ये आपका मेहरानगढ़ किला है। जो भी ऑप्शन बी सही कर रहा है, बी ऑप्शन आपका राइट है। एक बार सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ठीक है ना, सब्सक्राइब सभी कर दीजिए। अगला सवाल पूछा है दोस्तों, अचलगढ़ दुर्ग का पुनर्निर्माण करवाया था राणा सांगा ने, राणा कुंभा ने, जैतर सिंह ने या दोस्तों उदय सिंह ने? अचलगढ़ दुर्ग का दोस्तों पुनर्निर्माण है वो किसने करवाया था? फटाफट कमेंट करें विद्यार्थियों। अचलगढ़ के किले का दोस्तों पुनर्निर्माण का पूछा आपसे, तो बिल्कुल यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका राइट रहेगा साथियों? वो रहेगा बिल्कुल कुंभा, ठीक है ना, बी ऑप्शन आपका सही है। आगे बढ़ते हैं, क्या पूछा दोस्तों आपसे? मैगजीन दुर्ग है ना अजमेर का निर्माण किसने करवाया? देखो मैगजीन दुर्ग अजमेर में इसका निर्माण किसने करवाया था? पृथ्वीराज चौहान ने, अजिराज ने, इतुलमिश ने, अकबर ने? तो बिल्कुल दोस्तों इस किले का निर्माण है वो अकबर ने करवाया था। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। अगला बताओ क्या पूछा है? ढाई शाखा के लिए प्रसिद्ध दुर्ग कौन सा है? सोनारगढ़, चित्तौड़गढ़, सूरन या मेहरानगढ़? तो बिल्कुल दोस्तों आपका ढाई शाखा के लिए प्रसिद्ध दुर्ग है वो आपका सोनारगढ़ है। सोनारगढ़ किला कहाँ पर है आपका? ये आपका जैसलमेर में। इसमें कितने शाखे हुए थे दोस्तों? इसमें पूरे 2.5 शाखे हुए थे, ठीक है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। राजस्थान का वेलोर कहलाता है, राजस्थान का वेलोर है वो आपका भैंसरोडगढ़ किला कहलाता है। कौन सा किला? भैंसरोडगढ़ किला राजस्थान का वेलोर कहलाता है। 84 खंभों की छतरी कहाँ पर है? अलवर में, बूंदी में, आड़ में या टोंक में? तो राजस्थान में आपकी 84 खंभों की छतरी है वो आपकी बूंदी जिले में है। कहाँ पर है? बूंदी में। अगला सवाल आपसे पूछा है दोस्तों, पटनों की हवेली है सालिम सिंह की हवेली कहाँ पर है? बीकानेर में, जयपुर में, शेखावाटी में या जैसलमेर में? तो देखो पटनों की हवेली और सालिम सिंह की हवेली आपकी जैसलमेर में है, डी ऑप्शन आपका राइट रहेगा। अगला सवाल पूछा है, मूसी महारानी की छतरी, मूसी महारानी की छतरी कहाँ पर है दोस्तों? बूंदी, टोंक, अलवर या भरतपुर? फटाफट कमेंट करें साथियों। मूसी महारानी की छतरी है वो आपकी अलवर में है, सी ऑप्शन आपका राइट रहेगा। तो देखो इस क्लास में मैंने आपको पूरे 50 क्वेश्चन करवा दिए, ठीक है ना। अपने 50 क्वेश्चन की क्लास आती रहती है, सारी क्लास को आप देख लो, प्लेलिस्ट बना रखी है, पूरे आप एक बार देख लीजिए ताकि आपका सीईटी में अच्छे से स्कोर हो सके और सीईटी कदर होकर आप आगे वाली भर्ती में बैठ पाओ, ठीक है। मेरे यही दोस्तों मनोकामना है। तो आप क्लास को कंटिन्यू ज्वाइन कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए ये क्लास आपको कैसे लगी। जय हिंद, जय भारत।